Good morning, students. Welcome to MMA. Malakar sir this side. Hope you all are doing well. I'm also doing fantastic. चलो, let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के ऊपर. अच्छा, आप में से कौन कौन मेरा कल वाला जो लेसन है, जो वीडियो है, वो देखे हैं? कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में. और उसके साथ साथ कौन कौन आप प्रैक्टिस सेट खत्म किए हैं, कंप्लीट किए हैं, और उसमें से कौन कौन है जो मोर देन 80% स्कोर किए हैं, वो कमेंट कीजिए लास्ट वीडियो के ऊपर कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं सर, और मोर देन 80% वी हैव स्कोर्ड इन द प्रैक्टिस सेट. चलिए, क्यों मैं ये पूछा? क्योंकि कल वाला वीडियो से आज का जो लेसन है उसका कड़ी जोड़ा हुआ है. चलिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अच्छा, आपको तो पता है इससे पहले हम लोग रूट वर्ब के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और वहां पे एक चीज मैंने क्लियरली बताए थे कि रूट वर्ब ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में होता है. मतलब ओरिजिनल फॉर्म जो होता है एक वर्ब का, उसमें होता है, और वो फॉर्म है आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. मतलब वर्तमान में कोई काम कर रहा है, वर्तमान में कोई काम, कोई इवेंट, कोई घटना घटित हो रहा है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट फॉर्म से आइडेंटिफाई करते हैं. और उसी का पास्ट फॉर्म, मतलब अतीत का जो फॉर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब अभी सीधे शब्द में समझेंगे और इसके डेफिनेशन पे जाएंगे. देखिए, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब is used to talk about an action or state that happened and finished in the past. क्या बोलना चाह रहे हैं? सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, ये कहां पे यूज होता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन और स्टेट दैट हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. मतलब कोई कार्य, कोई काम, या फिर कोई घटना, कोई स्टेट दैट हैपेंड, वो घटना जो है वो घटित हो चुका है, और उसके साथ साथ कंप्लीट भी हो गया है, फिनिश भी हो गया है, खत्म भी हो गया है. कब खत्म हुआ है? अतीत में. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ब टेंसेस इन इंग्लिश. ठीक है, ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही कॉमन एक इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत ही एक कॉमन वर्ब का टेंस है, जो कि पास्ट टेंस है. देखिए, टेंस के ऊपर तो अभी तक चर्चा हम लोग किए नहीं, वो आने वाले समय पे करेंगे. ये वर्ब के बाद हम लोग नेक्स्ट किसी क्लासेस में करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा. टेंस के ऊपर विस्तृत चर्चा होगा, बहुत ही वास्ट चैप्टर है. और फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये समझेंगे कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का 3 फॉर्म होता है. टेंस वाइज देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ऐसे तो वर्ब का जो फॉर्म्स हम लोग देखे हैं, 5 फॉर्म आता है, V1, V2, V3, V4, V5. वो डिफरेंट पर्पस से उसका यूज होता है, और उसका ओरिजिनेट भी हम लोग करते हैं डिफरेंट पर्पस से. बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब, वो वर्ब का मतलब क्या है? कौन बताएगा? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब मतलब एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड, कोई भी वर्ड जिससे कोई काम करना ये समझाया जाता है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं. तो काम वर्तमान में भी हो सकता है, अतीत में भी हो सकता है, घटित हो चुका है ऑलरेडी, और फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है. तो समय के हिसाब से, काल के हिसाब से वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक तो हो गया पास्ट फॉर्म, एक हो गया प्रेजेंट फॉर्म, मतलब अतीत काल जो हो गया है ऑलरेडी, भूतकाल भी बोलते हैं किसी किसी जगह पे, भूतकाल या अतीत काल, वर्तमान और भविष्य जो आने वाला है. वर्तमान तो है आज के डेट में, भविष्य जो आने वाला है, और अतीत जो घट चुका है, जो चला गया है. तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि अतीत में घटित या अतीत में ऑलरेडी घट चुका है, ऐसा कोई घटना को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए वर्ब का जो फॉर्म यूज होता है, उसको हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं. तो फॉर्म ऑफ, अभी यहां पे देखिए हर जगह पे, जैसे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में भी देखे थे, कुछ एक रेगुलर वर्ब्स है और कुछ एक इरेगुलर वर्ब्स है. रेगुलर वर्ब्स तो एस या ईएस जोड़ के काम चल जाता था, बट इरेगुलर में अरे आईएस जोड़ो, बहुत सारा ऑप्शंस, वहां पे एक्सेप्शंस था. तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, क्या बताए थे? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इजी टू रिमेंबर.
इजी टू रिमेंबर, क्योंकि वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो एक्सेप्शन से घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब में एक खासियत क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसको खाली ईडी जोड़ दो लास्ट में। बेस जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है, उसके साथ खाली ईडी जोड़ देने से ये हो जाता है पास्ट फॉर्म में कन्वर्टेड। चलिए देखते हैं। प्ले, प्ले मतलब खेलना। यहाँ पे फोटो में क्या दिख रहा है, एक बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है, तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्ले, PLAY। और उसको क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है तो इसके साथ एक ईडी जोड़ दो लास्ट में, प्लेड, PLAYED, प्लेड मतलब खेला था, अतीत में खेला था। प्ले मतलब खेलना, आज के डेट में प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट तो ईडी जोड़ दो तो हो गया इसका सिंपल पास्ट फॉर्म। अभी दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे, वर्क, काम करना। देखो इसके साथ ईडी जोड़ दिए, कितने आसानी से ये पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वर्क मतलब किसी ने अतीत में कोई काम किया होगा, तो उसको समझाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए ये फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्क। कुक, कुक्ड, समझ में आ रहा है, सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की दरकार नहीं है। दीज आर ऑल वेरी सिंपल। जैसे आपको समझाया जा रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसे करते जाओ, सुनते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ये आसान होता जाएगा। तो अभी स्पेलिंग का कुछ रूल्स है वो देख लेंगे। रूल्स देख लेने से क्या है, एकदम कॉपी बुक हो जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता था, कोई कोई शॉट कॉपी बुक स्टाइल, तो दिस आर द कॉपी बुक रूल्स, इसको समझ लो अच्छी तरह से। तो स्पेलिंग रूल्स, रेगुलर वर्ब्स डू नॉट ऑलवेज जस्ट टेक ईडी। जैसे मैं बोल रहा था कि भाई रेगुलर वर्ब में इन मोस्ट ऑफ द केसेस ईडी जोड़ के इसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बट ऐसा तो नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 ईडी जोड़ के ही हो जाएगा। तो कुछ एक एक्सेप्शनल भी है, कुछ एक एक्सेप्शनल भी है। देखते हैं एक्सेप्शंस क्या क्या है। कोई भी वर्ब अगर एंडिंग होता है ई से, मतलब यहां पे क्या हो रहा था, ईडी जोड़ के कंप्लीट कर रहे थे, उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अभी व्हाट इफ किसी वर्ब का लास्ट लेटर में ई आ गया, तो दोबारा ईडी जोड़ने की दरकार नहीं है, खाली डी जोड़ दो, सिंपल है। जैसे एक एग्जांपल, लिव, लिव्ड, ठीक है, लिव, लिव्ड। देखो इसका एंडिंग लेटर इज ई, तो दोबारा ई डी जोड़ने की दरकार नहीं है, खाली डी जोड़ दो, काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं। इफ एनी वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में देखे थे कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई से अगर कोई खत्म होता है कोई वर्ब, तो वाई को हटा के आई आ जाता है और उसके साथ साथ ईएस जोड़ा जाता था। प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखे थे ना, तो उसी हिसाब से, उसी नियम को आधार मानते हुए देखो यहाँ पे वाई और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह ले लेगा आई और उसके साथ साथ ईडी जोड़ा जाएगा। तो ईडी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है, तो ईडी कहीं पे भी जाओ पीछा नहीं छोड़ने वाला है, लाइन पे रहो तो ठीक है। तो देखो स्टडी, एग्जाम्पल, STUDY, वाई इज द एंडिंग लेटर और उसके पहले है डी, डी इज अ कॉन्सोनेंट। अभी वावल और कॉन्सोनेंट अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा आपको। देयर आर 5 वावल्स, AEIOU, और उसके साथ साथ बाकी जो 21 लेटर्स बच गया, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स अब दिया, 5 हो गया आपका वावल्स, AEIOU, और बाकी जो 21 बच गया वो हो जाता है कॉन्सोनेंट, तो डी आ जाता है कॉन्सोनेंट में। तो ये STUDY, वाई से खत्म हो रहा है ये वर्ब, और उसके पहले आ गया डी मतलब कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा के आ जाएगा आई और उसके साथ ईडी जोड़ा जाएगा, तो स्टडीड पास्ट फॉर्म हो गया। स्टडी मतलब पढ़ना, और वर्तमान में पढ़ाई करना, और ये अतीत में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये हो गया सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी। चलिए आगे देखते हैं। वहां पे देखिए, इफ एनी वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा, द लास्ट कॉन्सोनेंट इज ऑफन डबल्ड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है, कहां पे डबल होगा पास्ट करते समय। देखो STOP, यहां पे क्या बोल रहा है, P, P इज अ कॉन्सोनेंट, P के पहले क्या है, O इज अ वावेल, देन उसके पहले क्या है, अगेन कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, POP, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब पास्ट फॉर्म करेंगे ईडी तो आएगा ही, बट लास्ट वाला जो लेटर है P वो डबल कर दिया जाएगा, STOPPED, स्टॉप, ठीक है। तो नियम क्या हुआ कि भाई कॉन्सोनेंट प्लस वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, लास्ट 3 लेटर्स अगर ये फॉर्म में है, ये फॉर्मेट में है, कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, तो इसको जब सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो लेटर रहेगा उसको डबल कर देंगे, PPED, स्टॉप। चलिए आसान है, सिंपल है। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग
यहां पे स्पेशल केस वर्ब बीई, इसको देखेंगे, ये स्पेशल यहां पे लिखा हूं, बट ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी भाग के ऊपर चर्चा करेंगे आगे विस्तृत जब भाग के चैप्टर में आएंगे, बट बी भाग का 3 फॉर्म में मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं भाई। बी भाग का प्रेजेंट फॉर्म होता है एम इज आर, पास्ट फॉर्म होता है वाज वेयर, और फ्यूचर फॉर्म होता है शैल बी विल बी। तो जैसे प्रेजेंट में मैं बताया था कि भाई एम जो होता है, एम इज आर में जो सबसे पहले आता है एम, एम तो आई का पेटेंट है, वो हमेशा आई के साथ ही बैठता है। अच्छा, इज बैठता था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी जितना बच गया उसके साथ बैठता था आर। यहां पे भी सिंपल है, यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या फिर आई दोनों के साथ बैठता है वाज। अब प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म आसान है, सिंपल है। तो यहां पे आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दोनों के साथ बैठता है वाज, क्योंकि आई सिंगुलर है, इसके साथ वाज बैठेगा, और ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वाज ही बैठेगा। बाकी जितना बच गया वी, यू, दे, सबके साथ वेयर बैठेगा। अभी कोई बोल सकता है सर एक तो बच गया इट के साथ क्या बैठेगा सर, वाज के वेयर। आप ही लोग बोलो लॉजिकल थिंकिंग करके कि इट क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, तो क्या बैठेगा यहाँ पे, वाज बैठेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना भाई प्लूरल के साथ बैठता है वेयर, सिंगुलर के साथ बैठता है वाज, प्लेन एंड सिंपल। अभी कोई पूछेगा, अभी कोई पूछ सकता है सर आपने तो बोल दिया सिंगुलर के साथ वाज बैठता है और प्लूरल के साथ वेयर बैठता है, तो व्हाट अबाउट सेकंड पर्सन यू, यू का 2 मतलब होता है भाई, यू मतलब सिंगुलर भी समझाया जाता है और प्लूरल भी समझाया जाता है, तो दैट इज एक्सेप्शनल केस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सेप्शनल केस। यू मतलब हमेशा वेयर ही बैठेगा, क्यों? क्यों बोलो? क्योंकि यू के साथ, यू को हमेशा, क्योंकि यू का एक सिंगुलर फॉर्म भी होता है और एक प्लूरल फॉर्म भी होता है, तो हमेशा उसको एज अ प्लूरल ही हम लोग समझ लेते हैं, और उसके साथ हमेशा ये प्लूरल वर्ब वेयर ही बैठता है। समझ में आ चुका है? चलिए अभी देखेंगे। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई यहाँ पे वीडियो को विराम दीजिए, पॉज कीजिए और सारी चीजों को नोट डाउन करके रख दीजिए, एक्सेप्ट दिस पोर्शन सेंटेंस पैटर्न। यहाँ पे एफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना सिखाया गया है, बट दिस इज नॉट द, मैं ये जानबूझ के दिया हूं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में इसको करना थोड़ा बहुत, इसको करना मुश्किल नहीं बोलूंगा, बट फर्स्ट फॉर्म में इसका ज्यादातर यूजेज होता है, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे डाला हूं। बट अभी तक वो टाइम नहीं आया कि इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसको रख दीजिए, बाकी सारी चीजों को आप नोट डाउन कीजिए, बाकी सारी चीजों को नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे कुछ एक बहुत सारा एग्जाम्पल्स मैंने जोड़ दिया है, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देखिए यहां पे आइए, रेगुलर वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट फॉर्म। रेगुलर मतलब जिसको हम लोग ईडी जोड़ के प्लेन काम चला सकते हैं। चिट, चिटेड, डॉज, डॉज्ड, जंप, जंप्ड, स्किप, स्किप्ड, आयरन, आयरन। ये तो सिंपल है। अभी दूसरे कॉलम पे देखेंगे, वर्ब्स दैट टेक द सेम फॉर्म एज द रूट वर्ब इन द सिंपल पास्ट। मतलब क्या बोल रहा है, ये बहुत आलसी है, ये बहुत आलसी है, ये अपना अपना चेहरा परिवर्तन नहीं करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाता तो है बट स्पेलिंग वगैरह में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, कुछ जोड़ने भी नहीं देता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है ये। देखो रीड, रीड, तो इसका ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, इसको जब सिंपल पास्ट में करेंगे तो स्पेलिंग वुड बी सेम, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। प्रेजेंट फॉर्म में अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं ऐसे रीड, और पास्ट फॉर्म जब आ जाता है सिंपल पास्ट फॉर्म तो उसको पढ़ते हैं ऐसे रेड, रीड, रेड, ठीक है। बट स्पेलिंग इज सेम, READ, पढ़ना पास्ट फॉर्म में रेड, स्पेलिंग इज सेम बट प्रोनाउंसिएशन वुड डिफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट, कट, पुट, पुट, लेट, लेट, हिट, हिट, हार्ट, हार्ट, ये सारे फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट में सेम रहता है। और लेट मी टेल यू, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, और इसको एकदम रट्टा मार लो, जो बोलते हैं ना, इसको एकदम ध्यान से याद कर लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो। ये सेगमेंट, ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको याद रखना ज्यादा आसान है। चलिए इतने सारे को याद रख लीजिएगा, और बाकी सारे में
ईडी जोड़ दीजिएगा तो काम चल जाएगा 90% आपका। अभी कोई बोलेगा सर 90% काम चलाने के लिए तो यहाँ पे आए नहीं है, 100% काम चलाना है। चलिए तो फिर देखते हैं बाकी 10% ये सेगमेंट में मेरा पड़ा हुआ है, इसको भी उठा लेते हैं। इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स, ये सबसे पहले पढ़ लिए रेगुलर, दूसरा वाला पढ़ लिए एक्सेप्शनल केस, और अभी पढ़ेंगे इर्रेगुलर। यू मे कंसिडर दिस सेगमेंट ऑल्सो एज एक्सेप्शनल। चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सिंपल है, खाली जैसे मैं बोल रहा हूं करते जाइए, हो जाएगा। रन, दौड़ना, इसका पास्ट फॉर्म आएगा रैन, ठीक है, रन रैन। सिट सैट, सिंग सैंग, थ्रो फ्यू, फ्लाई फ्लू, ब्रिंग ब्रॉट। इसका स्पेलिंग बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना, BRING, और इसको जब हम लोग पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो BROUGHT, ब्रॉट। क्यों ध्यान से पढ़ना है? क्योंकि इसका आर हटा दो तो ये हो जाएगा बॉट, मतलब खरीदना, और आर जोड़ दो तो ये हो गया ब्रॉट, मतलब किसी भी चीज को लाना। ब्रिंग मतलब लाना, उसका पास्ट फॉर्म ब्रॉट। तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, BROUGHT दिखता तो एक ही टाइप का है, खाली आर हटा देने से कंप्लीट सेंस इसका चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाय बॉट, ठीक है। देखिए अभी बोल रहे थे, अभी ये आ गया अपना चेहरा दिखाने के लिए, बाय बॉट। बाय मतलब खरीदना, उसका पास्ट फॉर्म है BOUGHT, बॉट। और यहाँ पे ब्रिंग मतलब लाना, और इसका पास्ट फॉर्म है BROUGHT। तो आर को हटा दो तो हो गया बॉट, खरीदना, आर को जोड़ दो तो हो गया ब्रॉट, लाना। अच्छा, थिंक, THINK, थिंक मतलब सोचना, चिंतन करना किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। अरे स्पेलिंग यहाँ पे गलत डाल गया, थॉट होगा, THOUGHT, थिंक थॉट। इसको यहाँ पे टी जोड़ो, इसको टी जोड़ के फिर लिखना, जो भी नोट डाउन कीजिएगा, थिंक के बगल में जो स्पेलिंग है थॉट, उसका टी हट गया है पीपीटी बनाते समय, तो टी हट गया है, टी को जोड़ दो, सॉरी फॉर द मिस्टेक, टी हट गया है, THOUGHT, थिंक थॉट, ठीक है। रिंग रैंग, रिंग रैंग, फाइंड फाउंड। यहां तक अगर क्लियर है तो अभी आगे बढ़ेंगे, लॉस लॉस्ट, ठीक है, मीट मेट। देखो ये सारे मैं क्यों रीड आउट कर रहा हूं, ताकि आपको आपके दिमाग में रह जाए, और साथ ही साथ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नोट डाउन कीजिए ये सारे चीजों को। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और भी बहुत सारा है, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, और बीच में कुछ एक आपका हो गया, हाँ, रेगुलर वर्ब्स, ये इरेगुलर वर्ब्स हो गया, और बीच वाला जो है वो दैट इज सेम, एक्सेप्शनल केस वाला, ठीक है, दैट इज सेम। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए, अच्छी तरह से ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे और भी कुछ एक एग्जांपल्स जोड़ दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और भी कुछ एक एग्जांपल्स जोड़ दिए हैं, इसको कर लीजिए। यहाँ पे 4 भाग कर दिया है मैंने, रेगुलर वर्ब्स इन सिंपल पास्ट फॉर्म, जो ईडी जोड़ के काम चलाओ। उसके बाद कुछ एक है जो कि आपका फॉर्म्स नहीं चेंज करता है, प्रेजेंट और पास्ट में सेम फॉर्म रह जाता है, जो लेजी मैं बता रहा था कि भाई ये फॉर्म नहीं चेंज करता है अपना, लेजी है, जैसे प्रेजेंट में था वैसे ही पास्ट में चला जाता है। तो वो सेकेंड वाला कॉलम आ गया इसका। थर्ड वाला कुछ एक इरेगुलर वर्ब्स, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा आपको, कुछ रिपीटेशन भी आ सकता है, जैसे टीच का रिपीटेशन हो गया, देखते ही देखते मेरे आंखों में आ गया। तो इरेगुलर वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट फॉर्म, और लास्ट में मोर इरेगुलर वर्ब्स। ये वाला पोर्शन थोड़ा अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। मोर इरेगुलर वर्ब्स मतलब इन द सेम कैटेगरी, यहाँ पे जगह नहीं था तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कीजिए 1 by 1, ठीक है, अच्छी तरह से कलरफुल हेडिंग कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। और इसको खाली नोट डाउन करने से नहीं होगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, घर पे पढ़ के याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई रट्टा मार लिए और एग्जाम पे जाके उल्टी कर दिए उसके बाद भूल गए, ये जिंदगी भर आपके काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अभी कुछ एक नीचे कुछ एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट कैसे होता है, जैसे आई क्लीन्ड माई रूम येस्टरडे, मैंने अपना रूम कल अपना रूम साफ किए, सफाई अभियान चलाया अपने रूम के ऊपर।
तो क्लीन था, क्योंकि यस्टरडे पास्ट फॉर्म ऑलरेडी घटित हो चुका है, कल तो बीत चुका है, तो आने वाला कल नहीं, जो बीतने वाला जो कल, मतलब कल जो चला गया है तो वो अतीत है, तो वहां पे वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा, सिंपल पास्ट फॉर्म, आई क्लीन्ड माय रूम यस्टरडे। नेक्स्ट देखो, वी प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, वी प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, हम लोग शाम को फुटबॉल खेले थे, ठीक है, अतीत का कोई घटना, कोई दूसरे दिन खेले थे जो कि ऑलरेडी बीत चुका है, घटित हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, शी प्लांटेड फ्लावर्स इन द गार्डन, शी प्लांटेड फ्लावर्स इन द गार्डन, तो उन्होंने गार्डन में फ्लावर प्लांटेशन किए थे, तो ऑलरेडी ये घटित हो चुका है, तो प्लांट इज द ओरिजिनल रूट वर्ब, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में उसके साथ ईडी जोड़ के प्लांटेड। दे वेंट टू द जू लास्ट संडे, ठीक है, तो वेंट इज, देखिए यहां पे मिल जाएगा इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ईडी जोड़ के नहीं होता है। गो, वेंट, गन, गन पे अभी नहीं जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल चैप्टर जब कराएंगे तब जाएंगे, बट यहां पे देखिए पास्ट फॉर्म होता है गो का, वेंट। ही एट पिज्जा फॉर डिनर, देखिए एट, ये भी इरेगुलर फॉर्म होगा, कहां पे है, इट एट, खाना, तो ईएटी और एटीई, तो ये है ईट का पास्ट फॉर्म। इसको अच्छी तरह से ध्यान से याद करना, याद रखना, और उसी हिसाब से बेस्ड ऑन दिस लर्निंग आप ध्यान से ये वीडियो के अंत में, ये लेसन के अंत में डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ रहेगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, उसके साथ साथ भूला हुआ चीज भी आपको याद आ जाएगा, कुछ नया चीज भी वहां पे सीखने लायक होगा, तो उसको ध्यान से कंप्लीट कर लेना। चलिए एक सिंपल रिमेम्बरेंस एट द एंड ऑफ द लेसन, सिंपल पास्ट टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर नाउ, मतलब सिंपल पास्ट वही होता है, वही टेंस होता है जो कि हम लोगों को बताता है कि जो ऑलरेडी घटित हो चुका है, आज से पहले, अभी से पहले जो ऑलरेडी घटित हो चुका है, उसी के ऊपर सिंपल पास्ट टेंस बोलता है। चलिए, आशा करते हैं आज का लेसन इंटरेस्टिंग था, फीडबैक दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक मिलने से मुझे और भी बेहतर करने की, और भी अच्छी तरह से आपको समझाने की, और भी अच्छा पीपीटी बनाने की इच्छा होता है, इंटरेस्ट जगता है, और कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकते हैं उसके ऊपर मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए, और मैं ऐसे तो बोलता नहीं हूं, क्योंकि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाए, और ऑन फास्ट अटेम्प्ट तुरंत आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करने से क्या होता है, जैसे ही मेरा वीडियो आता है, जैसे ही कोई लेसन इनबॉक्स होता है यूट्यूब में, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो ये करके रखिए फॉर योर फ्यूचर बेटरनेस। तो चलिए, आज के लेसन को यहीं पे विराम देते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कल। बाय बाय, टेक केयर।